वेद पुराण जब इनके पुरखे नहीं थे तब से संस्कृत है। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। कोई कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण 5 समय की नमाज पढ़ते थे और कोई कह रहा है संस्कृत इस देश की भाषा नहीं है। इस देश में जितना बुरा इन सनातनियों के साथ होता है शायद ही किसी के साथ हो। हम लोग ये सहनशीलता तो नहीं कह सकते इसको, हम लोग ये सहनशीलता नहीं, ये कायरता है जो मुझे लगती है। कैसी कैसी टिप्पणियां लोग मेरे भगवान के ऊपर करते हैं, मेरी संस्कृति के ऊपर करते हैं और हम सब सह रहे हैं। ये सहनशीलता है। कोई कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण 5 समय की नमाज पढ़ते थे और कोई कह रहा है संस्कृत इस देश की भाषा नहीं है। हिंदी और उर्दू इस देश की भाषा है। कुछ दिन बाद ये कह देंगे कि ये साधु, ये संत, ये ब्राह्मण या ये सनातनी इस देश के नागरिक ही नहीं है, इनको बाहर करो। ये सहनशीलता है? नहीं, ये कायरता है। ऐसे लोग जो हमारी संस्कृत को कह रहे हैं, संस्कृत जिसे साइंस भी एक्सेप्ट कर चुका है, जिसे नासा एक्सेप्ट कर चुका है, वेद पुराण जब इनके पुरखे नहीं थे तब से संस्कृत है। इसीलिए मैं कहता हूं इस निंदा पर एक कानून बनना चाहिए कि जो मेरे ईश्वर, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति के ऊपर गलत टिप्पणी करे उसकी जगह मंचों पर नहीं, उसकी जगह जेलों में होनी चाहिए। जस्टिस सबके साथ बराबर होना चाहिए, किसी के साथ भला और किसी के साथ बुरा नहीं। अगर यही टिप्पणी किसी और के अगेंस्ट कर दी गई होती तो तन सर से जुदा हो चुका होता। लेकिन हमारे राम को कोई कुछ भी कहो, कृष्ण को भी कुछ कहो, हमारी भाषा को कुछ भी कहो, साधु संतों को कुछ कहो, यहां सब सुन लेंगे और कोई नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ सनातनियों से कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं धीरे धीरे हम पतन के रास्ते पे जा रहे हो। मेरे मन में तो दुख है, अगर आपके मन में हो तो सोचिएगा और ऐसे लोगों का विरोध कीजिएगा। राधे श्याम।